बेटे आज 8 जनवरी 2024 है और डे हमारे पास है मंडे। आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करना है जो कि है बार ग्राफ्स। बेटे बार ग्राफ्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने इसको इग्नोर नहीं करना है। इस वीडियो को लाजमी फुल वॉच करना है, फिर ही आपको समझ आएगी ये ड्रॉ कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा बार वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि फॉर एग्जांपल जैसे हम चॉकलेट खाते हैं, जैसे किटकैट, उसके अंदर आपने देखा है कि उसके उन्होंने बार्स बनाई होती हैं, एक ही जैसी विड्थ की बार्स बनाई होती हैं, यानी उनकी मोटाई जो है उनको जब आप चेक करो तो वो बिल्कुल एक ही साइज़ की उन्होंने बनाई होती है। लेंथ तो बार ग्राफ के जो बार्स हैं उसकी लेंथ जो है डिफरेंट हो सकती है, पर विड्थ जो है, चौड़ाई जो है उसकी या मोटाई जो है वो एक जैसी ही होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि एक पतली है और एक मोटी हो। ठीक है, तो बेटा जब ये तो हो गया बार्स। अब ये बार ग्राफ क्या होता है? अगर आप लोग फॉर एग्जांपल जैसे ये देखें, अगर आपकी मुख्तलिफ चीज़ें, कोई भी डाटा जो है वो ऐसे आपको टेबल की फॉर्म में दिया हो कि इसकी बार्स की एक ही जितनी मोटाई है, ऐसे नहीं है कि कोई ज़्यादा मोटी और कोई कम जो है वो पतली है थोड़ी, एक ही जितनी ये विड्थ की होनी चाहिए। ठीक है, बट ये बार ग्राफ जो है टू टाइप्स का होता है, एक होता है वर्टिकल बार ग्राफ और एक होता है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। वर्टिकल बार ग्राफ बेटे ये वाला ग्राफ होता है जिसके अंदर आपकी बार्स जो है वो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट खड़ी होती हैं, और जो आपका हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है उसमें आपकी जो बार्स हैं वो बेटे ऐसे लगता है जैसे लेटी हुई हैं, ऐसे ये लाइंग कंडीशन में होती है, जैसे ये ऐसे एक्स एक्सिस के अलोंग ये जो है इस तरह होती हैं। ठीक है, और जो आपका वर्टिकल बार ग्राफ है उसमें आपकी जो बार्स हैं वो जिस तरफ को वाई है ना उस तरफ को होती है। ठीक, अब आज हमने एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करनी है कि एक्सरसाइज नंबर 2 में हमने बार ग्राफ्स को बनाना सीखना है। ठीक है, डाटा गिवन किया गया होगा, आपने उस डाटा के मुताबिक बेटे डाटा का मतलब ये होता है क्वेश्चन दिया गया होगा, क्वेश्चन जो दिया होगा उसके मुताबिक आपने बार ग्राफ को ड्रॉ करके दिखाना है। तो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। इस तरह बेटे आपने कॉपी पे डेट वगैरह मेंशन कर लेनी है। एक्सरसाइज नंबर 2 है, पेज नंबर 170 है स्मॉल बुक का। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबा आस्क्ड अबाउट द मोस्ट फेवरेट फ्रूट ऑफ ईच स्टूडेंट इन हर क्लास। सबा ने अपने क्लास में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनसे उनके फेवरेट फ्रूट के बारे में पूछा कि कौन सा फ्रूट जो है उनको सबसे ज़्यादा पसंद है। द डिटेल्स ऑफ द आंसर्स आर शोन इन गिवन टेबल। जो टेबल नीचे दिया गया है उसके अंदर उनके आंसर्स जो हैं बच्चों के वो बताए गए हैं। ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ऑफ दिस डाटा। ये जो सवाल या ये जो डाटा दिया गया है इसका क्या ड्रॉ करें, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ड्रॉ करें। तो बेटा ये फेवरेट फ्रूट्स हैं, उनके नाम बताए गए हैं, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, बनाना एंड मैंगोज। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के 5 स्टूडेंट जो है वो स्ट्रॉबेरी को पसंद करते हैं, 4 स्टूडेंट्स एप्पल्स को पसंद करते हैं, 8 स्टूडेंट बनाना को और 9 स्टूडेंट जो है वो मैंगो को पसंद करते हैं। ठीक है, अब बेटे इसका हॉरिजॉन्टल बनाना है। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे है कि जिसमें बार्स जो हैं वो आपके ऐसे लगते हैं इस रुख में ही होते हैं, जैसे ये टेबल की फॉर्म नहीं बनी हुई, ये भी आपकी हॉरिजॉन्टल बार है ये। ठीक है, अगर ये खड़ी हो तो वो आपको कहते हैं वर्टिकल, और अगर ये लेटी वाली फॉर्म में हो तो इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ जो है वो वाई एक्स एक्सिस के अलोंग बनाया जाता है। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए आपने क्या करना है, सोल्यूशन के लिए आपने सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। ये जो बिल्कुल सीधी लाइन है इसको वाई एक्सिस कहते हैं, और इसी तरह इस लाइन पे जो आप ड्रॉ करोगे उसको एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है। वाई हमेशा स्टैंडिंग कंडीशन में होता है, कभी भी ऐसे नहीं होगा कि वाई इधर आ जाए एक्स इधर आ जाए, ऐसे नहीं हो सकता। एक्स हमेशा इधर ही रहता है, वाई हमेशा उस तरफ जाता है। अब सबसे पहले अगर आप अपने नंबर चेक करो बेटा, तो यहाँ पर 5 4 8 9 है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 का टेबल ले लूँ तो 2 के अंदर 4 भी आता है, 8 भी आता है, 5 और 9 जो है वो इसके कहीं ना कहीं हाफ में लाजमी आ जाएंगे। तो हम अपना जो नंबर्स यूज़ करेंगे वो 2 का टेबल यूज़ करेंगे। यहाँ पर 0 से हमेशा बार ग्राफ शुरू होता है, कभी भी ऐसे नहीं होता कि आप किसी और नंबर से शुरू करो, 0 लाजमी होना चाहिए। ठीक है, 0 2 के टेबल के आंसर लिखे मैंने, 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, अब बेटा आपका ये जो एक नंबर से दूसरे नंबर का डिस्टेंस है ये बिल्कुल सेम होना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि आपका 2 और 4 के बीच में जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर 6 और 8 के बीच में वैसा डिस्टेंस ना हो, सेम इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। तो सबसे पहले बेटे यहाँ पर अच्छा बेटे सबसे पहले आपने यहाँ पर ये नंबर्स वगैरह मेंशन कर लिए हैं। ठीक है,
इसके बाद आपका अगला काम ये आ जाता है कि आपने बार्स बनानी है। तो बार कैसे बनेगी? सबसे पहले देखें, आपने स्ट्रॉबेरी को देखें, स्ट्रॉबेरी कितने स्टूडेंट्स स्ट्रॉबेरी को लाइक करते हैं? यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा बेटे, सबसे पहले स्ट्रॉबेरी को ड्रा करते हैं हम। बेटा सबसे पहले तो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है कि स्ट्रॉबेरी जो है वो यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया स्ट्रॉबेरी, ठीक है। ये मैंने इसको राइट कर दिया। अब आप मुझे बताएं कितने स्टूडेंट्स को स्ट्रॉबेरी पसंद है? 5 स्टूडेंट्स को पसंद है। तो 5 कहाँ पर है बेटे? ये 0, 2, 4, 6। बेटे अगर मैं 4 और 6 का बीच में हाफ करूं तो क्या नंबर होता है? 4 के बाद कौन आता है? 5, और फिर 6 आता है। तो मैंने हाफ में ऐसे लाइन ऊपर को ड्रॉ कर ली, ठीक है। ऐसे एक बार जितनी उन्होंने मोटाई दी हुई है ना लाइंस के बीच में, उतनी ही हमने यूज करनी है। मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये स्ट्रॉबेरी वाला बॉक्स है, इधर मैंने इसको ज्वाइन कर दिए। ये आपकी फर्स्ट बार जो है ड्रॉ हो गई है। इसके बाद ना हल्का हल्का इसमें कलर करने हैं आपने, वो हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं जस्ट हल्का सा आपको दिखा रही हूँ। एक बार ड्रॉ हो गई। अगला फ्रूट बेटे कौन सा है आपका? एप्पल। तो आपने अब यहाँ पर ना एक डिस्टेंस, एक बार का डिस्टेंस छोड़ देना है, ठीक है। फासला छोड़ना है आपने, यहाँ पर छोड़ दिया। अब यहाँ पर अगला नाम लिखना है, ठीक है। एक लाइन जो है वो छोड़ के लिखना है। अब आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है एप्पल्स, क्योंकि अगला फ्रूट आपका कौन सा है जी? एप्पल। एप्पल को कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइक कर रहे हैं? 4 स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं। तो अब आपका जहां पर 4 है ना, उधर आपने अपने स्केल को रख लिया बिल्कुल सीधा, ठीक है। और फिर उधर से बार ड्रॉ की छोटी सी यहाँ से, और फिर अपने एप्पल वाले पोर्शन में उसको ज्वाइन कर देना। ये आपकी एप्पल की बार जो है वो ड्रॉ हो गई है, ठीक है। उसके बाद अगला फ्रूट कौन सा है जी? बनाना। यहाँ पर आप बनाना लिख लें। नंबर्स जो हैं बेटे हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग लिए जाते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग आपका जब आप हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाते हो तो नंबर्स जो हैं वो एक्स एक्सिस के अलोंग लिए जाते हैं, ठीक। अब अगला फ्रूट भी साथ ही मेंशन कर लेते हैं, एक बॉक्स छोड़ के। यहाँ पर आएगा जी वो आपका ऐसे। अगला फ्रूट है मैंगो, ठीक है। मेंशन कर दिए फ्रूट्स। अब देखते हैं बनाना कितने स्टूडेंट्स को पसंद है? 8 स्टूडेंट्स को पसंद है। तो जहां पर 8 है उधर आपने अपना स्केल रखा, और जहां पर बनाना लिखा हुआ है उधर आपने ऐसे एक ड्रॉ कर ली छोटी सी लाइन, और उसके बाद उसको ज्वाइन करना है आपने, बनाना की तरफ ले जाना है उस जो बार है ना उसको। ये हमने बार ड्रॉ कर ली बेटा, ठीक है। इसके अंदर बाद में ऐसे लाइंस लगा दें, चाहे कलर्स कर दें। कलर्स कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं सिर्फ लाइन से शो कर रही हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद मैंगो जो है 9 स्टूडेंट्स को पसंद है बेटा। 8 और 9 का हाफ जो होता है, 8 और सॉरी 10 का जो हाफ होता है बेटा वो 9 होता है। तो ये आपकी 9 की लाइन इधर आएगी, ये देखें इधर, ये इसके हाफ में, 8 और 10 के हाफ में। अब आपने इसकी बार बना देनी है जैसे हमने पहले बनाई है, ठीक है। यहाँ पे भी आपने कलर कर देना है। मैं जस्ट लाइन लगा के आपको शो कर रही हूँ। ये आपका बार ग्राफ जो है कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा था जितने स्टूडेंट्स को पसंद है, और दूसरी तरफ जो है मैंने लिखी है हेडिंग, फेवरेट फ्रूट्स की हेडिंग लिखी है। ये देखें जी, आपको अगर मैं दिखाऊं, ये फेवरेट फ्रूट की हेडिंग लिखी हुई है, ठीक है। इस तरह आपका जो बार ग्राफ है वो कंप्लीट हो गया बेटा। इधर आपने एक स्केल ये शो करना है कि यहाँ पर अगर तो कोई बच्चा मैथ्स की कॉपी के ऊपर बना रहा हो तो मैथ्स की कॉपी के ऊपर आप लोगों ने लिख देना है कि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट, ठीक है। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। पर यहाँ पे हमने मैथ्स वाली कॉपी नहीं यूज की, तो यहाँ पे अभी कोई भी स्केल नहीं मेंशन करे। आपने बस इस तरह ये बार ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ के अंदर जो आपके मैथ्स वाले नंबर होते हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग लिए जाते हैं,
और इंग्लिश वाले जो स्ट्रेट वर्ड्स होते हैं वो आपके वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिए जाते हैं। जब भी हॉरिजॉन्टल आएगा तो आपकी ये जो बार्स हैं ये एक्स के तरफ होंगी, ठीक है, जैसे एक्स लेटी फॉर्म में है, इसी तरह ये बार्स भी आपको ऐसे लगेगा जैसे ये लेटी हुई हैं। और वर्टिकल के अंदर आपकी बार्स जो है ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हुई हैं, जैसे वाई खड़ा है। चलें शाबाश, जल्दी से अपनी अब नोटबुक निकालें और अपना ये जो ग्राफ है इसको ड्रॉ करें। बेटा आप लोगों ने बार्स के अंदर हल्के से कलर कर लेने, यही पेंसिल से बेशक हल्का सा कलर कर लें ऐसे करके, ठीक है। तो शाबाश, जल्दी से अपना ग्राफ ड्रॉ करें। अगर आपको बेटे कोई भी मुश्किल पेश आती है ये ग्राफ ड्रॉ करते हुए तो आपने लाजमी तौर पे मुझसे पूछना है, ठीक है। ऐसे ही गलत मलत ड्रॉ नहीं करना है। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।